राधे राधे, जय माता दी। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा एवं प्रथम दिन पूजा किस प्रकार से की जाती है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने बताया था कि सेवा के क्या क्या नियम होते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि प्रथम दिन की उनकी पूजा अर्चना प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा विग्रह आप ठाकुर जी का अपने घर में ला सकते हैं। कोई भी विग्रह जो आपको पसंद हो, जो आपको मनमोहक लगे, जिसकी छवि देखकर आपके मन में प्रेम उल्लास की उत्पत्ति हो, वैसा विग्रह आपको घर में लाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले उनका आगमन किया जाता है। तो आगमन के लिए जैसा आप चाहें वैसे ही आप तैयारियां कर सकते हैं। जैसे अपने द्वार पर रंगोली बनाना आदि, अपने घर को सजाना, जिस प्रकार भी आपकी इच्छा हो वैसे आप प्रभु का आगमन अपने घर में करा सकते हैं। इसमें आवश्यक बात होती है, सबसे पहले आपको अपनी देहरी को हल्दी से थोड़ा सा लीपना होता है। थोड़ा सा देहरी पे आप हल्दी डालकर उसे लीप लीजिए, देहरी को थोड़ा सा पानी मिला के हल्दी में, और वहाँ पर आप कोई भी शुभ चिन्ह, स्वास्तिक आदि चरण वगैरह बना सकते हैं जिससे आगमन कराया जाएगा प्रभु का। तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति प्रभु को घर में लेकर आएंगे, सबसे पहले तो आप प्रभु को तिलक करें, उस व्यक्ति को भी आप तिलक करें, साथ ही साथ आप वहाँ पर पुष्प आदि भी छिड़क दें, अक्षत आदि ये सभी चीज़ें आप वहाँ पर छिड़क दें, और फिर प्रभु की आरती उतार कर उसको प्रभु का घर में आगमन कराया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रभु को घर में हम प्रवेश करवाएंगे। और उसी तारीख को आप याद रखें, जिस तारीख को आप आगमन करा के प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उस तारीख को आप ज़रूर से याद रखें। और उस तारीख को आप प्रभु का जन्मदिन मना सकते हैं। हर वर्ष अपने ठाकुर जी का जो जन्मदिन होता है वो आप मना सकते हैं। जन्माष्टमी तो मनाई जाती है, साथ साथ इस दिन को भी आपको सेलिब्रेट करना होता है। तो देखिए, इसके बाद अब हम यहाँ पर प्रभु की सेवा अर्चना प्रारंभ करेंगे। तो अब सबसे पहले तो आप एक पटा लगा लें, पटे के ऊपर आप पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। लाल रंग का वस्त्र भी आप बिछा सकते हैं। ये पूजा आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये आप पर निर्भर करता है कि आप ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं या फिर नहीं करवाते हैं। यदि आप प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं तो उसमें 6-7 दिन का समय भी लगेगा। साथ ही साथ उसमें आचार्य जी का भी होना ज़रूरी होता है, ब्राह्मण देवता भी उसमें आएंगे, उनके मंत्रों आदि से मूर्ति के अंदर प्राण जागृत किए जाते हैं। तो जब प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है तब वेद मंत्रों से प्राणों का संचार कराया जाता है मूर्ति के अंदर। जो भी प्रतिमा आपकी है उसमें प्राणों का संचार करवाया जाता है। और जब हम खुद से सेवा करते हैं तो प्रभु हमारे भावों से प्रसन्न होकर मूर्ति में आसन ग्रहण करते हैं, मूर्ति के अंदर वो जागृत होते हैं। तो अगर आप अपने प्रेम से प्रभु को जागृत करना चाहते हैं, अपने प्रेम की अपनी भावनाओं से प्रभु को रिझाना चाहते हैं, प्रभु को मूर्ति में प्रवेश करने पर मजबूर कर देना चाहते हैं, तो आप बिना प्राण प्रतिष्ठा की भी सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद बहुत से ऐसे नियम होते हैं जो गृहस्थी में पालन करने में आपको परेशानियां आ सकती हैं। तो हमारा ये सुझाव है कि आप हो सके तो प्राण प्रतिष्ठा, यदि आपकी इच्छा ना हो तो आप ना करवाएं, किंतु फिर भी यदि आप में बहुत प्रबल इच्छा हो, आप सभी के सभी नियमों का पालन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएं, तो ही आप प्राण प्रतिष्ठा का विचार करें। अन्यथा जैसे हम बताएं ऐसे आप पूजा आदि कर कर भी ठाकुर जी की सेवा आदि प्रारंभ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा अचल मूर्तियों की जाती है, जिनको हिलाया नहीं जाता। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तियों को स्थिर कर दिया जाता है, किंतु हमारे घर के जो विग्रह होते हैं वो हिलते डुलते रहते हैं, उनको हम इधर उधर लेकर भी जाते हैं, मंदिर को भी हम शिफ्ट करते रहते हैं, प्रतिमाओं को भी शिफ्ट करते रहते हैं। तो आप घर पे बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी मूर्तियों को स्थापित कर सकते हैं। उनकी सरल तरीके से पूजा करके, उनकी अर्चना करके आप उनकी सेवा प्रारंभ कर सकते हैं। तो देखिए, पूजा में सबसे पहले तो मैंने बताया आप एक पटा लगा लें, या फिर आप इस पूजा को अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रभु को स्नान कराया जाएगा। तो इससे भी पहले आप उनकी आंखों पर पट्टी बांधें। कोई लाल रंग की या पीले रंग का कपड़ा लेकर प्रभु के नेत्रों के ऊपर आप पट्टी बांधें, और फिर आप उनकी सेवा, ये जो पूजा है ना, ये क्रियाक्रम आप प्रारंभ करें। तो सबसे पहले आपने पट्टी बांध दी है। अब हम यहाँ पर जो दीपक प्रज्वलित करेंगे, एक बड़ा सा दीपक आप प्रज्वलित कर लें, साथ ही साथ आप यहाँ पर धूप को भी प्रज्वलित कर लें। इसके पश्चात आप अपनी मूर्ति जो आपकी है ना, प्रतिमा ठाकुर जी की, उसको दीपक के ऊपर थोड़ा सा तपाया जाता है। आप थोड़ा दूर से, जैसे दीपक के और ठाकुर जी के बीच में एक हाथ का जो हमारी हथेली है ना, यहाँ तक का आप थोड़ा सा डिफरेंस रखें।
ऐसा ना हो कि मूर्ति के ऊपर जो हमारा दीपक है उसकी लौ मूर्ति को स्पर्श कर रही है, जिससे ठाकुर जी को कोई भी परेशानी हो रही है। लौ से आप जो प्रतिमा है उसको थोड़ा दूर ही रखें और हल्का सा उसके ऊपर 1-2 सेकंड के लिए रख के फिर आप उसको वहाँ से हटा लीजिए। इससे मूर्ति में जो भी दोष बनाने के समय होता है उन सभी का निवारण हो जाता है। अब सबसे पहले आप हथेली पे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा घी लेकर पूरे शरीर पर प्रभु के लगाएं। हल्दी और घी मिलाकर आप पूरे शरीर पे उसका लेप करें। फिर आप सबसे पहले स्वास्थ्य तारे का निशान बना लें, आप जहाँ भी ठाकुर जी को विराजमान कर रही हो स्नान आदि के लिए, तो वहाँ पर आप उनको एक स्टार का निशान बना लें, आप स्टार का डिज़ाइन बना लें और उसके अंदर फिर सबसे पहले मध्य में आप ओम लिखें। फिर जो तारा है ना उसके एक एक भाग में श्री ना रा य नाय नमः इस प्रकार से आप उसके अंदर लिख दें, ओम श्री नारायणाय नमः। इसके बाद हम प्रभु का स्नान प्रारंभ करेंगे। तो स्नान के लिए सबसे पहले आप शुद्ध जल से जो भी आपने लेप किया था उसको स्नान करा दें। इसके पश्चात आप गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल के साथ साथ यदि आपके पास यमुना जी का जल हो तो आप यमुना जल से भी प्रभु का स्नान करा सकते हैं। इसके पश्चात पंचामृत से अभिषेक कराया जाएगा। तो सबसे पहले आप दूध से अभिषेक कराएं, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, इसके पश्चात आप शक्कर से। इस प्रकार इन 5 चीज़ों से आप प्रभु का अभिषेक कराएं। फिर शुद्ध जल से अभिषेक कराएं। शुद्ध जल से अभिषेक कराने के बाद आप हल्दी को और पानी को घोलकर एक थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। फिर उससे प्रभु को स्नान कराएं। प्रभु को स्नान कराने के पश्चात आप उनकी आंखों पर जो हल्दी लग जाए ना उनको अपने जो पट्टी के ऊपर लग जाए उनको थोड़ा सा अपने हल्के हाथों से हटा दीजिए। फिर आप प्रभु को तिलक कीजिए। सिंदूर से आप प्रभु को तिलक कर सकते हैं, रोली से भी आप तिलक कर सकते हैं। इसके पश्चात आप प्रभु की आरती उतारें। इसी अवस्था में चंदन वो जो हल्दी है वो पूरे शरीर पे लगी हुई है, मस्तक पर आपने तिलक किया है। अब प्रभु की आप आरती उतारें, प्रभु को धूप दिखाएं और थोड़े से पुष्प आप प्रभु को अर्पित कर दें। इसके पश्चात फिर शुद्ध जल से अभिषेक कराएं प्रभु को। ये हल्दी वगैरह आप उतार दीजिए सारी चीज़ें। अब आप प्रभु को ड्राई फ्रूट्स की माला या फिर फलों की माला, अंगूर की माला बना ली छोटी सी, ड्राई फ्रूट्स की माला बना ली आपने, ऐसे माला बनाकर प्रभु को धारण करवाएं। यहीं पर आप साथ साथ यदि आपके पास तुलसी के पत्तों की माला बनाई हो आपने तो आप वो भी प्रभु को यहाँ पर धारण करवा सकते हैं। फिर आप प्रभु को अलग अलग प्रकार के पुष्पों से अभिषेक कराएं। जो भी जितने भी प्रकार के पुष्प आपको मिल जाएं उन प्रकार के पुष्पों से आप प्रभु का अभिषेक करें, यानी वो पुष्प आप प्रभु पे धीरे धीरे करके अलग अलग प्रकार के डाल दीजिए। आप फिर से शुद्ध जल से अभिषेक कराएं। साथ ही साथ यदि आप फलों के रस से भी प्रभु का अभिषेक कराना चाहें तो आप यहाँ पर करा सकते हैं। अनार का रस, ज़्यादा खट्टी चीज़ों का रस ना हो और आप कोई भी रस का प्रयोग यहाँ पर प्रभु के स्नान के लिए कर सकते हैं। कोई भी फ्रूट्स आदि का रस आप प्रभु के स्नान के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। साथ ही स्नान के समय आप शंख का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास शंख हो तो आप शंख से भी अभिषेक यहाँ पर करा सकते हैं। याद रहे, हर प्रकार की चीज़ों के अभिषेक के बाद शुद्ध जल से अभिषेक कराना अनिवार्य होता है। सबसे आखिरी में आप सहस्त्र धारा से अभिषेक कराएं। कोई भी छलनी आदि ले लें जिससे बहुत से छेद हो और उसके अंदर आप कोई भी फ्रूट वगैरह रखकर उसके ऊपर आप जल डालें। इसे सहस्त्र धारा कहा जाता है, जिससे बहुत सी पानी की धाराएं नीचे आएंगी, उनमें भी आप प्रभु का स्नान कराएं। साथ ही साथ आप गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं। गंधोदक स्नान के लिए आप जल के अंदर थोड़ा सा जो केसर और थोड़ा सा चंदन मिला लें। कोई भी पीला चंदन मिला लें आप जल के अंदर और थोड़ा सा केसर मिला लें और प्रभु को उससे भी आप अभिषेक कराएं। सबसे लास्ट में आप प्रभु को शुद्ध जल से अभिषेक करा लें। अच्छे तरीके से सारी सामग्री आप प्रभु के शरीर से पोंछ लें। अब एक स्वच्छ वस्त्र पर जो भी आप टॉवल लें प्रभु का, उस पे आप प्रभु को बैठा लें और पूरे शरीर को आप अच्छे से पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद अब आप एक शीशा ले लें। यदि आपके पास राधा जी हो तो आप राधा जी का भी प्रयोग कर सकते हैं। राधा जी की प्रतिमा, चित्र, फोटो कुछ भी हो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर शीशे का प्रयोग भी कर सकते हैं। शीशा आप ध्यान रखें, आप नया शीशा लाएं जिसमें आप प्रभु को भविष्य में रोज दर्शन कराएंगे, ऐसा शीशा आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। तो अब आप प्रभु की मूर्ति के प्रतिमा के समक्ष शीशे को रखें और पीछे से प्रभु की पट्टी खोल दीजिए। यानी प्रभु की पट्टी खुलते ही नेत्र सीधे शीशे में जाने चाहिए। इससे प्रतिमा का जो भी तेज होगा वो शीशे से टकराकर वापस प्रभु की मूर्ति में प्रवेश कर जाएगा। नहीं तो आप सामने राधा जी रखेंगे तो प्रभु का तेज राधा जी में और राधा जी का तेज प्रभु में, इस प्रकार से वो तेज एक दूसरे के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। आपकी इच्छा है, इन दोनों में से जो भी चाहें आप ऐसा कर सकते हैं। यदि राधा जी ना हो आपके पास तो आप शीशे का प्रयोग भी कर सकते हैं।
आप सबसे पहले प्रभु के शरीर पर इत्र लगाएं। पूरे शरीर पर आप इत्र अच्छे से लगा दें। पैरों में मालिश कर दें। प्रभु के हाथों आदि में अच्छे से आप इत्र लगा दें। किसी भी प्रकार का नेचुरल इत्र ही आप यहाँ पर इस्तेमाल करें। कोई भी केमिकल युक्त इत्र का प्रयोग आप प्रभु के शरीर पर ना करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब आप प्रभु के जो भी वस्त्र आदि लाए हों उन्हें आप प्रभु को धारण कराएं। अच्छे से उनका श्रृंगार आदि करें। पुष्प आदि की उन्हें मालाएं धारण करवाएं। चंदन तिलक लगाएं। बंसी आदि मोर मुकुट ये सभी उनके शीश पर धारण करें। इसके पश्चात घर के सभी सदस्य प्रभु को पुष्प आदि चीज़ें अर्पित करें। फल आदि मिठाइयाँ आप प्रभु को अर्पित करें। मिठाइयों का भोग लगाएं। नई नई चीज़ों का प्रभु को प्रथम दिन भोग लगाएं। सेवन कराएं उन चीज़ों का। प्रभु की आरती उतारे। पूरा परिवार मिलकर प्रभु की आरती उतारे और प्रभु को घर का सदस्य मानते हुए अपने घर की सारी बागडोर प्रभु के हाथ में सौंप दे। अर्थात आपके घर की जो भी ताला चाबी तिजोरी आदि की चाबियां हो ना, एक बार प्रभु के पास उन सभी चीज़ों को लाकर प्रभु को सौंप दीजिए और कह दीजिए आप ही आज से इस घर के मुखिया हैं। आपके ही अधिकार में ये पूरा घर है। आपकी मर्जी से ही घर चलता है और आप जैसा चाहें इस घर को वैसा बना सकते हैं। ये सब अब आप पर निर्धारित है। इस घर के सभी निर्णय आज से आप लेंगे। इस प्रकार से आप पूरे घर की संपत्ति आदि सभी चीज़ें प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। इसके पश्चात देखना आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। घर में अचानक से ही खुशहाली छा जाएगी। बहुत और सुख ही सुख होगा। यदि संघर्ष भी आते हैं ना तो प्रभु आपको संघर्ष से लड़ने की क्षमता प्रदान करेंगे। और इस प्रकार से पूजा करके आप प्रभु की सेवा प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप सेवा करें। बस 2-3 बातों का ध्यान रखिए। मैंने उस पर पहले वीडियो बनाई हुई है। आप वो हमारे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा आप किसी भी भगवान की प्रतिमा आदि लाते हैं तो उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा की यही विधि होती है। बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसमें बदलाव आ जाता है। और आप एक बात स्वयं भी नोटिस कर सकते हैं, प्रतिमा को आप जब तक आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई है ना, उससे पहले और बाद में फ़र्क है। ये बात आप खुद से भी नोटिस कर सकते हैं। प्रतिमा के अंदर आपको स्पष्ट दिखेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। जय माता दी।